हम सामान्य ज्ञान के बारे में, देश और विदेश के बारे में तो जानते रहते हैं, लेकिन अपने निकट के बारे में, निकटता के बारे में, जो हम जहां जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, इसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में हम नहीं जान पाते हैं। तो इस विद्यालय द्वारा जो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जैसे ही मैंने संज्ञान लिया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमको सबसे पहले अपने बारे में जानना चाहिए। अपने बारे से मतलब सबसे पहले हम अपने परिवार के बारे में जानकारी रखें। हमारा परिवार कैसा है, परिवार का वंश वृक्ष की जानकारी भी होना चाहिए, पड़ोस की होना चाहिए, शहर की होना चाहिए, जिला की होना चाहिए। ये सभी सामान्य ज्ञान की वस्तुएं हैं, ये सबके बारे में आपने को जानकारी होना चाहिए। और जिन प्रतियोगियों ने इसमें भाग लिया है और जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, मैं हृदय से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, शिक्षा का तात्पर्य केवल कुछ किताबें पढ़ के और परीक्षा में पास हो जाना मात्र ही नहीं है। प्यारे बच्चों, आपको बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी बनना है। आज शिक्षा का क्षेत्र ज्ञान से जुड़ा है और हम ऐसी शिक्षा प्राप्त करें कि जिससे हम उच्च शिखर पर पहुंच सकें। अभी विनीत वर्मा साहब की सुपुत्री ने जो गायन किया है, मैं समझता हूं कितना बढ़िया स्वर था, मैं प्रशंसा कर रहा था। ये स्वर मैंने बहुत दिनों बाद दतिया में सुना है। एक छोटी सी बच्ची का स्वर देखिए आप, कहीं बेसुरी नहीं हुई। अब यह भी एक क्षेत्र है आगे बढ़ने का। मैंने उनसे कहा कि इस बच्ची को संगीत के क्षेत्र में ले जाइए, हो सकता है ये गायन के क्षेत्र में इतने उच्च शिखर पर पहुंचे कि ये दतिया की लता मंगेशकर बन जाए। तो इस हिसाब से पढ़ाई लिखाई के अलावा भी बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहां बच्चे लोग आगे बढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स का क्षेत्र है, यदि स्पोर्ट्स में, खेल कूद में रुचि है तो उस तरफ आगे बढ़िए। केवल इतना भर नहीं है कि हमने परीक्षा पास कर ली, हमको सभी जगह, सभी क्षेत्रों में अपना ज्ञान प्राप्त करना है। शिक्षा का अर्थ मैं दूसरे तरीके से तरह समझता हूं। चल क्या रहा है कि हमने अपनी पाठ्य पुस्तकों को रट लिया और रटे हुए में से, पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न निर्धारित कर लिए और जो रटा हुआ था उसी का उत्तर लिख दिया। मैं इसे शिक्षा नहीं मानता, क्योंकि वो तो यही चीज हुई कि उत्तर पहले से मालूम है, रट करके याद कर लिया, उसी में से प्रश्न बनाए और जो रटा हुआ था वो लिख दिया। तो हमारा जो ज्ञान की उत्कंठा है वो हम में विकसित नहीं हो पाई। इसलिए मैं चाहूंगा कि शिक्षण केंद्रों में ज्ञान की उत्कंठा के लिए प्रश्न उत्पन्न किए जाना चाहिए। विद्यार्थी में ऐसी उत्कंठा हो कि वह अपने शिक्षक से प्रश्न पूछे, हर जगह उसको क्यों और क्या के बारे में प्रश्न करना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है ये। जब प्रश्न उत्पन्न होंगे तो ज्ञान रूपी भंडार उसमें समाहित होगा। इसलिए हर विद्यार्थी में प्रश्न की उत्कंठा जागृत होना चाहिए।
जहां तक अध्यापन का विषय है, इस बारे में प्रसिद्ध दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति ने कहा है कि अध्यापक का कार्य सभी जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी कार्य हैं, उनमें से सर्वोच्च है। और अध्यापक को अपने इस कार्य के लिए अपने ऊपर गर्व भी करना चाहिए। परंतु हमें वास्तविक रूप में अध्यापक बनना है कि हम अध्यापन कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे ही आचरण से हमारे विद्यार्थी का निर्माण होता है। मैं आपको बताऊं, मैं इसी जगह जहां विनीत वर्मा जी रहते हैं, यहां मैं पढ़ने आता था। आपके पिताजी स्वर्गीय श्री श्रीराम जी वर्मा टीचर थे, और मैं कहता हूं कि वह वो आदर्श टीचर थे कि मैं अपने वकालत के क्षेत्र में 30-40 वर्ष की वकालत होने के बावजूद भी यदि वर्मा जी, आपके पिताजी, मुझे किसी सड़क पर खड़े मिल गए तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं आगे उनसे निकल जाऊं। मैं तुरंत उतर करके गाड़ी से और उनके चरण स्पर्श करता था, और फिर वो हमें आशीर्वाद देते थे। हमें ऐसे शिक्षक बनना है और हमें ऐसे विद्यार्थी बनना है। आज इस तरीके के व्यवहार में हम क्षीणता देख रहे हैं। शिक्षक का व्यवसाय तो यह था कि कभी वर्मा जी ने, हमारे मास्टर साहब ने, कभी भी फीस की तरफ या विद्यार्थी से शुल्क मिल रहा है नहीं मिल रहा है उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। दिन रात कभी भी हो उनसे पूछने आ जाते थे और वो पढ़ाते थे। और एक और था कि गुरु का स्थान, उसका घर अपने लिए मंदिर के समान था। दीपावली आती थी तो हम लोग यहां सफाई करते थे उनके मास्टर साहब की कि आप तकलीफ मत करो, ये हम करेंगे। तो हमें ऐसे विद्यार्थी बनना है, और हम ऐसे विद्यार्थी तब बन पाएंगे जब ऐसे अध्यापक भी तो हों। ये दो पक्षी बात है। इसलिए सभी बच्चों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि एक जगह हमेशा खाली है, उसे आप भरना, और वो जगह है टॉप की। टॉप पे पहुंचना है आपको। उस खाली स्थान को आपको भरने की कोशिश करना, दिन रात पढ़ाई करना, खूब खेलना। सबसे पहला आपके सभी बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। इसलिए खेलना, कूदना, टाइम टेबल बनाना। मैं अपने बारे में बताता हूं, जब मैं स्टूडेंट्स था तो विषय यह था कि मैं गाइडेड किससे रहूं। मैं नहीं पसंद करता हूं कि घर के मां बाप और अभिभावक अपने पुत्र को गाइड करें। उसे सेल्फ गाइडेड होना चाहिए। हम स्वयं अपने आप में गाइडेड हो। तो मैंने क्या करता था कि मैं एक टाइम टेबल बनाता था सुबह से उठ करके और रात को सोने तक का, और उस टाइम टेबल के हिसाब से मैं टाइम लिखता था कि इतने बजकर इतने मिनट पर मुझे फला सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, या केमिस्ट्री पढ़ना है, या बायोलॉजी पढ़ना है, या मैथ्स पढ़ना है, या इंग्लिश पढ़ना है। वो मैं टाइम टेबल बनाता था, और उस टाइम टेबल पर मैं अपने स्टडी रूम में चेयर पर बैठ जाता था। घड़ी की 1 मिनट की सुई भी यदि आगे पीछे है, उसके पीछे मैं स्टडी छोड़ता नहीं था। और जब मुझे खेलने का समय आया तो उसमें टाइम टेबल रहता है, इतने बजे से इतने बजे तक मैं खेलूंगा, स्पोर्ट्स करूंगा, कहीं भी जाऊंगा, मैं आराम से रहता। उस समय फिर मेरे माइंड में कोई स्टडी, कोई विषय नहीं रहता था, केवल खेल रहे हैं। फिर जब जैसे ही घड़ी की सुई उस किसी विशेष सब्जेक्ट पर पहुंची
तो मैं उस समय पढ़ने बैठ जाता था। उसके बीच में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस, कोई मुझे बुलाए नहीं, कोई मैं काम नहीं करूंगा, केवल पढ़ूंगा, स्टडी करूंगा। और टारगेट बनाता था कि मुझे इस लेसन को इतने समय में पूरा करना है। मैं स्वयं अपने आप का टेस्ट भी लेता था। कोई जरूरी नहीं कि मेरा टेस्ट लेने के लिए कोई सामने टीचर हो। मैंने ही प्रश्न बनाए अपने हिसाब से और लिखना शुरू कर दिया बिना कोई आंसर बुक देखे हुए। तो हम चाहेंगे कि विद्यार्थी स्वयं नियंत्रित हो, स्वयं गाइडेड हो, स्वयं टाइम टेबल बनाए और अपने हिसाब से पढ़े। फिर देखिए आपके माँ बाप कितने प्रसन्न होंगे कि देखो बेटा कितनी अच्छी तरीके से स्वयं पढ़ रहा है, उसको जरूरत ही नहीं है ये कहने की भैया पढ़ लो। तो ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग बहुत उच्च शिखर पर पहुंचे। जिस विषय में आपकी रुचि हो, जिस क्षेत्र में रुचि हो, उस तरफ ज्यादा ध्यान दें और अपने व्यक्तित्व को निखारें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं विद्यालय पीठ को और यहाँ के सभी पदाधिकारियों को। धन्यवाद।